बसंत पंचमी पर जिस घर में खाई जाती है यह दो चीज साल भर बरसता है धन, विद्या, संगीत की देवी सरस्वती माता की बसंत पंचमी पर खा लेना यह एक चीज जन्म जन्म के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। दुख दर्द का नामो निशान नहीं होगा। बसंत पंचमी के शुभ पावन पर यह चमत्कारी चीज खाने से आपको जो भी चीज चाहिए वह चीज आपके कदमों में होगी। आपको लंबी समस्या से मुक्ति मिलेगी, वह भी दूर होगा। आपको अपार धन प्राप्त होगा, कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, जो चीज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वह बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली है। बसंत पंचमी के शुभ पावन पर बिना किसी को बताए चुपचाप श्रद्धा भाव से इसका सेवन कर लेते हैं तो आपका रातों रात बेड़ा पार हो जाएगा। सोई ही किस्मत जाग जाएगी, सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक जाएगा, रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाएंगे। घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होगा, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। यकीन मानिए इस बसंत पंचमी आपकी किस्मत पलटने वाली है। ऐसे में गलती से भी बसंत पंचमी को साधारण दिन समझने की गलती मत करना, आपकी यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही माता सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिर, शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास माना गया है क्योंकि मां सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत, कला की देवी कहा जाता है और यह बात आपको अच्छी तरह पता होगी। ऐसे में देवी सरस्वती की उपासना विद्यार्थियों के लिए कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में माघ का महीना त्योहारों का महीना कहा जाता है। इसमें सकट एकादशी, मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े पर्व मनाए जाते हैं जिनका विशेष महत्व है। माघ माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक वसंत पंचमी भी है। यह दिन ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती माता की पूजा को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करने से व्यक्ति को खुशियों में वृद्धि होती है। सरस्वती भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव को समर्पित है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान कामदेव की भी श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इस साल 2026 में वसंत पंचमी का पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा? सरस्वती पूजा करने का सही मुहूर्त क्या है? वसंत पंचमी का महत्व क्या है? इसके अलावा वसंत पंचमी पर कौन से चमत्कारी प्रभावशाली चीज का सेवन करने से माता लक्ष्मी का कौन सा भोग लगाने से जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य सुख में बदल जाता है, यह भी बताएंगे कि बसंत पंचमी पर किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में आपको बसंत पंचमी के पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले आप चाहते हैं आपका जीवन खुशहाल बना रहे, स्वस्थ रहे, माता सरस्वती जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता सरस्वती ज़रूर लिखें। इस साल 2026 में वसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाई जाएगी। रात 2:28 पर शुरू होगी जिसका समापन 24 जनवरी को रात 1:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी मनाई जाएगी। सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो सरस्वती पूजा का श्रेष्ठ समय 23 जनवरी को सुबह 7:13 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा, जिसकी अवधि 5 घंटे 20 मिनट की होगी। इस अवधि में पूजा करने से व्यक्ति को करियर, परीक्षा में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शुभ दिन पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र भी बन रहा है जो दोपहर 2:32 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का योग बनेगा। वसंत पंचमी पर परिधि और शिव योग का प्रभाव रहेगा जिससे वसंत पंचमी का प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती की रचना की थी क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ काल में प्राणियों में स्वर यानी बोलने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी। शांत वातावरण को देखते हुए ब्रह्मा जी के मन में आया कि क्यों ना एक ऐसी शक्ति उत्पन्न की जाए जिसके द्वारा सृष्टि के सभी प्राणियों में बोलने की क्षमता का विकास हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को प्रकट किया जिनके हाथों में वीणा, माला और पुस्तक थी। फिर माता सरस्वती ने अपनी प्रेरणा से वसंत राग छेड़ा जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। ऐसे में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माता सरस्वती प्रकट हुई थी।
इसी कारण से वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा का विधान है। तो चलिए अब जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वसंत पंचमी पर माता सरस्वती को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, किस चीज़ का सेवन करना चाहिए जिससे अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। पहला है बेसन। अगर आपके धन दौलत में बरकत नहीं होती, जितना पैसा आता पानी की तरह बह जाता है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है, घर परिवार में बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपको माता सरस्वती को शुद्ध घी से बने बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। बेसन पीले रंग का होता है, वसंत पंचमी का प्रतीक है। भोग लगाने के बाद आपको प्रसाद के रूप में घर परिवार में इसका प्रसाद वितरण करना चाहिए और स्वयं भी इसका सेवन करना है। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरा है गाजर की बर्फ़ी। गाजर की बर्फ़ी का भोग बहुत शुभ माना जाता है। गाजर शुद्ध सात्विक सब्जी है। अगर आप गाजर की बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं या फिर गाजर का हलवा का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके रिश्तों में चल रही कड़वाहट दूर होगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। भोग का सामान तैयार करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। बिना स्नान के कुछ भी ना करें, स्नान करने के बाद ही भोग लगाएं। तीसरा है फल। फल एक सात्विक आहार होता है जिसका प्रयोग सभी भोग में किया जाता है। फल का भोग सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय होता है। फल सभी जगह अर्पित किए जाते हैं। वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माता सरस्वती जी को केले का फल, सेब का भोग लगा सकते हैं या फिर आप नारियल का भोग भी लगा सकते हैं। केला और नारियल दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसका भोग लगाना सभी देवी देवताओं को खुश करता है, जिस व्यक्ति को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। चौथा है चने की दाल और गुड़। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर माता सरस्वती को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। चने की दाल पीले रंग की होती है। पीला रंग हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। देवी सरस्वती भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके अलावा भाइयों बहनों, अच्छा, मिठास और सौभाग्य का प्रतीक है। यह भोग चढ़ाने से स्मरण शक्ति तेज होती है। गुड़ का भोग विशेष रूप से विद्यार्थियों को माता सरस्वती को लगाना चाहिए। इस भोग को लगाने के बाद आपको प्रसाद के रूप में चने की दाल, गुड़ का सेवन करना है। ऐसा करने से आपकी बुद्धि तेज होती है, रिश्तों में मिठास आती है। पांचवा है पीली सरसों का साग। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में खाया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। पारंपरिक रूप से इसे मक्के की रोटी और सफ़ेद मक्खन के साथ खाया जाता है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आपको सरसों के साग की सब्जी बनानी है, फिर माता लक्ष्मी को इसे अर्पित करें। आप प्रसाद के रूप में इसका सेवन करें। इस बात का ध्यान रखें, पहले इस सब्जी को भोग लगाएं फिर सेवन करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगला है पान। आप सभी को अच्छी तरह जानते होंगे, पान हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसका भोग लगाने से पूजा पाठ का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय भी होता है। आपको धन की लगातार समस्या बनी रहती है, कमाई के बाद भी पैसा रुकता नहीं, स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है, मानसिक तनाव बना रहता है। इन सभी से छुटकारा पाने के लिए मात्र यह काम करना है। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को पान का भोग लगाएं। पान को बल, बुद्धि, सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। पान अर्पित करते समय माता सरस्वती से प्रार्थना करें, आपकी वाणी में मधुरता आए, गलत बोलचाल के कारण होने वाली परेशानियां समाप्त हों। आपको इस बात का ध्यान रखना है, नशीले पान का भोग नहीं लगाना है, वरना आपको पुण्य की जगह पाप के भागी बनना पड़ सकता है। अगला है केसर। अगर आपके धन में बरकत नहीं हो रही है, जिस कार्य को करने की सोचते हैं बाधा आ जाती है, तो बसंत पंचमी के दिन आपको माता सरस्वती को केसर और पीले चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए। इसकी जगह आप पीले मीठे चावल का भोग भी लगा सकते हैं। यह चीज़ बनाते समय उसमें केसर ज़रूर डालें। ऐसा करने से उस भोग का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इस भोग को माता सरस्वती को सच्चे मन से लगाएं। वह खीर अर्पित करते समय पीले वस्त्र धारण करें। ऐसा करने से आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, आपके रुके हुए कार्य भी संपन्न होंगे। अगला है बैंगन। बैंगन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तामसिक प्रकृति का माना जाता है, जो शरीर में सुस्ती लाता है। ऐसे में वसंत पंचमी के दिन बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वसंत पंचमी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगला है मांस, मदिरा। वसंत पंचमी के दिन इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसे तामसिक माना गया है। अगला है उड़द की दाल। वसंत पंचमी के शुभ पर्व पर उड़द की दाल की सब्जी बनाने की सोच रहे हैं या फिर खरीदने की सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वसंत पंचमी के दिन उड़द की दाल बनाना या खरीदना अशुभ माना जाता है।
अगला है प्याज और लहसुन। इसको भी तामसिक माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देखना है कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।